दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए बेखौफ अंदाज में आपके बीच। दोस्तों याद तो होगा कि तालिबान को लेकर के एक बड़ी बहस हिंदुस्तान के अंदर भी छिड़ी हुई है। हिंदुस्तान के उन चैनलों के अंदर भी छिड़ी हुई है जिन चैनलों को तालिबान पसंद है। तालिबान की वो हरकत पसंद है जिसने अफगानिस्तान के लोकतंत्र का गला घोट दिया। लेकिन उस पर बात करने से पहले कुछ खबरों पर रोशनी में डालना चाहूंगा। दोस्तों रोशनी है, तालिबान के साथ बड़े खतरनाक एक्सपीरियंस के बाद भारतीय वायुसेना ने 168 हिंदुस्तानियों को एयरफोर्स की फ्लाइट से हिंदुस्तान तक का सफर पूरा करा दिया, यानी कि उन्हें हिंदुस्तान पहुंचा दिया। तालिबान के बारे में बहुत सारी खबरों को बताया जा रहा है, जाना जा रहा है, लेकिन उससे पहले दोस्तों रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बाबू कल्याण सिंह के निधन की खबर आई है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी ही निराशाजनक है जितनी निराशाजनक आने वाले समय में वो खबरें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफ़ी कुछ टटोलने का और कुछ ऐसा कर देने का एहसास रखती हैं जो अब होने वाला है। लेकिन बाबू कल्याण सिंह की न्यूज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। उनका लाइव प्रसारण हम दिखाएंगे नरौरा से, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होना है। लेकिन उससे पहले तालिबान के ऊपर जो बात चल रही है, तालिबान ने जिस तरह से अफ़गानिस्तान में आकर के गला घोटा, इसके पीछे किन साजिशों के तार थे, कौन थे वो लोग तालिबान के साथ जिनको तालिबान का साथ मिला, ऐसे कौन से कंट्री थे राइट विंग के या लेफ्ट विंग के जिन्होंने तालिबान को वो इशारा दिया जिस तालिबान ने अफ़गानिस्तान के लोकतंत्र को तितर बितर कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया। अब दोस्तों जहाँ तक पत्रकारों की बात कही जाए और जहाँ मोदी समर्थक और योगी समर्थकों की बात की जाए, एक अंधे कानून और एक अंधी दौड़ की तरफ दौड़ चले हैं ये सारे के सारे समर्थक। कुछ लोग तालिबान के कदम को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं, कुछ लोग तालिबान के इस कदम को पूरे विश्व की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक चुनौती बता रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र को भंग कर देने वाली जो संस्था होती है, कट्टरवाद से जन्मी वो एक फसल, एक अमरबेल जो किसी भी देश के हंसते खेलते फलते फूलते लोकतंत्र को सुखा सकती है, बर्बाद कर सकती है। लेकिन इस बीच और भी आश्चर्य जब हो जाता है जब अर्णब गोस्वामी जैसे पत्रकार, जिनका नाम पहले से ही देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा माना जाता है, जिनको भारत का एक बड़ा वर्ग देश का गद्दार कहता है, वही अर्णब गोस्वामी और अर्णब गोस्वामी का रिपब्लिक चैनल तालिबान के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया में एक बड़ा हंगामा मचने लगता है। हंगामा मचना जायज़ भी है, हंगामे वाली बात भी है, क्योंकि जो खबरें और जो बहस चलाई जाती हैं अर्णब के चैनल के द्वारा वो वाकई में चिंताजनक होती हैं। गौरव पांधी लिखते हैं अर्णब गोस्वामी के बारे में, रिपब्लिक टीवी हैज़ अनाउंस्ड सपोर्ट टू तालिबान, नॉट सरप्राइज्ड, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आफ्टर दे सेलिब्रेट टेरर अटैक इन पुलवामा, this time too they must have been like we once like crazies republic with Taliban। ये हैश ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रिपब्लिक चैनल तालिबान के साथ खड़ा है, मजबूती के साथ खड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए। जिन्होंने पुलवामा के शहीदों की बरसी पर, शहादत पर जश्न मनाया हो, तो ऐसे गद्दार चैनलों से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं। लेकिन बेशर्मी की हद जब पार हो जाती है, जब ये अपनी खबरों को बड़ा चढ़ा करके पेश करते हैं और सरकार का एक बड़ा तबका हाथ पर हाथ धरे, मुंह पर हाथ धरे देखता रहता है। देश के लोग उम्मीद करते हैं कि 56 इंची कुछ चमत्कार करेंगे, 56 इंची तालिबान के खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे, कुछ राजीव गांधी की तरह, जिस तरह स्वर्गीय राजीव गांधी ने लिट्टे के उग्रवादियों के खिलाफ एक्शन श्रीलंका में जाकर के किया था, उस तरह का एक एक्शन उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हमारे भारत का प्रधानमंत्री लेगा। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो छोड़िए, भारत के प्रधानमंत्री की प्रशंसा में दिन रात लोटपोट होकर के भजन गाने वाले टीवी चैनल के मालिक और टीवी चैनल के एंकर, वो जो हैं तालिबान के समर्थन में उतर आते हैं, एक आतंकवादी संगठन के समर्थन में उतर आते हैं, जिसको विश्व ने आतंकवादी कहा है। एक तरफ जहां तालिबान के ऊपर देश में यह तय किया जाता है
कि इस व्यक्ति के तालिबान के साथ संबंध हैं, या इस देश के लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, या इस देश के लोगों को तालिबान ज्वाइन कर लेना चाहिए, जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज़ आज तक उठाते थे। चाहे वो एनआरसी का मामला हो, चाहे सीएए का मामला हो, अचानक से बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन इन यादों के साथ साथ चेहरों से नकाब उतर आते हैं उन लोगों के जो लोग आतंकवाद की खिलाफत किया करते थे, आज आतंकवाद के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। रिपब्लिक विद तालिबान फॉर्मर अफगानिस्तान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ब्रदर, जो पूर्व राष्ट्रपति थे अफगानिस्तान के, उनके भाई हशमत गनी अनाउंस करते हैं कि वो तालिबान का सपोर्ट करते हैं। वो उनके देश का मामला हो सकता है, अफगानिस्तान का मामला हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह के मामले को भारत में, भारत के लोकतंत्र में, या भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा हो कि हम आतंकवाद की लड़ाई को साथ मिलकर लड़ेंगे, क्या ये बर्दाश्त के काबिल होगा? मुझे नहीं लगता ये बर्दाश्त के काबिल होगा, बल्कि भारत की इसमें काफ़ी बड़ी किरकिरी हुई, भारत की थूथू हुई। भले ही अर्नब गोस्वामी अपना चश्मा इस स्टाइल में टटोल कर इंडिया वांट्स टू नो, इंडिया आस्क्स टू नो का ड्रामा करता रहे, शब्दों की कचरी और शब्दों की चाट अपने चैनल पर बेचता रहे, लेकिन इतनी बात तो तय है कि इस व्यक्ति ने भारत का सर तो लजाया ही है, भारत के लोकतंत्र का सर भी लजा दिया है इसके चैनल ने, जिसमें ये अब्दुल गनी के ऊपर चलाते हैं और हैशटैग चलाते हैं तालिबान के साथ वो खड़े हैं। मधु नाम की एक ट्विटर आईडी लिखती है, रिपब्लिक विद तालिबान, अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक टीवी अनाउंसेस सपोर्ट टू तालिबान, शेम तालिबान सपोर्टर्स इन इंडिया, अर्नब शुड बी अरेस्टेड फॉर स्टैंडिंग विद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। वो मांग करते हैं कि अर्नब गोस्वामी की शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो आदमी तालिबान का सपोर्ट करता है उसकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि तालिबान एक आतंकवादी संगठन है और इसके ऊपर, इस पत्रकार के ऊपर, ऐसे नालायक पत्रकार के ऊपर जो देश का मान सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटा रहा है, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का समर्थन करके, जिसके बारे में केवल भारत में ही नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, बल्कि अमेरिका तक में ये मशहूर है कि ये लोग अपनी नफरत की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। क्या सरकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? क्या 56 इंची प्रधानमंत्री अपना 56 इंच का सीना खोल करके अफगानिस्तान के तालिबान पर 2-4 बम गिराएंगे? शायद नहीं गिराएंगे, क्योंकि बम तो हिंदुस्तान की राजनीति में गिरना और गिराना और झेलना गरीबों की और आम आदमी की आदत बन चुकी है। गैस का सिलेंडर महंगा हो जाए, आदमी की आदत बन चुकी है। लोगों के पास रोज़गार नहीं है, लोगों की आदत बन चुकी है। इसी तरह हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ तालिबानी संगठन की तर्ज पर कुछ आतंकवादी संगठन सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में भी पैदा हो जाएंगे, तो उनको झेलने की शक्ति भी हमारे देशवासियों के अंदर आ जाएंगी। लेकिन ऐसा दिल गुर्दा कहाँ देखने को मिलेगा जो राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री के पास था, जिसने श्रीलंका में घुसकर आतंकवादियों को मारा था। क्या प्रधानमंत्री मोदी अपना दिल दिखाएंगे या साहस दिखाएंगे, या भारतीय सेना को ऑर्डर देंगे, या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का वारंट जारी करेंगे, जो आदमी एक आतंकवादी संगठन का समर्थन कर सकता है? दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है? इस खबर पर मैं आपकी राय चाहता हूं, आपका कमेंट चाहता हूं। क्या अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए एक आतंकवादी संगठन का सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान का हो या वो अफगानिस्तान का हो? कठमुल्लों के खिलाफ भले ही नारे आप हिंदुस्तान के अंदर लगाइए, भले ही तालिबान का आप कुछ मत बिगाड़िए, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ रोज़ाना जुलूस निकालिए। ये आपकी परंपरा है, क्योंकि वो आपके घर में है, घर की मुर्गी है, जैसे काटोगे वैसे हलाल कर लोगे। अगर हिम्मत दिखानी है, साहस दिखाना है, तो जाइए अफगानिस्तान के बॉर्डर पर और दीजिए सेना को आदेश कि इन तालिबानों को नेस्तनाबूद कर दे। अगर मुझसे आप सहमत हैं दोस्तों, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी की मांग कीजिए। नमस्कार, जय हिंद। मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आता रहूँगा
इसी सवाल के साथ कि अर्नब की गिरफ्तारी कब होगी।